नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं कुछ लोग, परंतु घबराने की नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हैं जिसे कोई आसानी से गिरा दे, बल्कि आप वो इंसान हैं जिसके खिलाफ कोई गड्ढा खोदेगा तो वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर जानकारी देने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं, पहचान बताने वाले हैं और बहुत ही बड़ा खुलासा आज करने वाले हैं। पहले तो ये बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल भी अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके समक्ष उन लोगों को उपस्थित करेंगे जो वाकई में अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसलिए छोटा सा अनुरोध है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भूल से भी मत भूलिएगा। कृपा बरसेगी बेड़ा पार होगा। तो दोस्तों, अक्सर बहुत से लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं, उनसे दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। जब कोई सफल होता है तो उनका मुंह उतर जाता है, वे उसके बारे में ये सोचने लगते हैं कि अरे ये कहाँ से सफल हो गया, इसकी तो सफल होने की औकात ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा वो उसका बुरा चाहते हैं और ये नज़रों में गिरावट एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि वे उसे गिराने के लिए, उसका बुरा करने के लिए तंत्र क्रियाओं का भी सहारा लेने लगते हैं। जी हाँ, इसके लिए वो मार्केट से कहीं से भी किताबें उठा लाते हैं और उसे देख देख करके उसके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करने लग जाते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत खराब होती है। वो एक बात भूल जाते हैं कि सब कुछ कर्मों के फल पर डिपेंड करता है, और अभी वो कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हैं किसी का बुरा सोचकर। अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो रही है, यानी कि अगर आपके कर्म शुद्ध है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आप हमेशा अपने कर्म पथ पर चले हैं, दूसरों की निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, तो जो भी व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा उसका उल्टा प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा। तो सबसे पहले, अगर आपको अपने कर्मों पर भरोसा है कि मुझे कर्म प्रबल जिंदगी में जीता हूँ, मैंने हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको फिर भी हम उपाय बताएंगे। अगर आपके मन में थोड़ी भी नकारात्मकता है जो कि काम बिगाड़ती है, उसे दूर करने के लिए हम उपाय तो बताएंगे, परंतु सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इंसान के कर्म सही है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब दोस्तों, मान लेते हैं अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपकी खराब तबीयत को देखकर उसने आपके परिजनों से कहा कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ कर रखा है। अब बहुत से केसों में अनुमान कैसे लगाया जाता है कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमें बड़ी भूख लग रही होती है, पर वास्तव में जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना हमें भाता ही नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही रात को नींद तेजी से आती है, परंतु जब सोने जाते हैं तो नींद के अते पते ही नहीं होते और बहुत देर तक हम बेड पर ही जागते रहते हैं। या फिर दोस्तों, कोई ऐसा काम जिसमें हमें सफलता ऑलमोस्ट मिलने ही वाली थी, काफ़ी समय से हम मेहनत जो कर रहे थे, परंतु अंत समय में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया, मानो किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हो। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है। अब अनुमान क्या लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी की बुरी नज़र है, इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, तंत्र क्रिया सभी का लोग आरोप लगाते हैं। हो सकता है कारण कुछ और हो, परंतु वजह तो यही कहलाती है, और इसी वजह से मन में ये आ जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने ये कर रखा है। अब जब मन में आया तो नकारात्मकता आपके पूरे शरीर पर हावी हो गई। अब नकारात्मकता हावी हो गई तो इसका परिणाम ये निकला कि आगे जो काम बन सकते थे, जो छोटे मोटे काम थे, वो भी बिगड़ने लग गए। किस कारण? केवल उस नेगेटिव वाइब के कारण। अब हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो तंत्र क्रिया के लिए नहीं बता रहे हैं, वास्तव में उसका बहाना लेकर आपके अंदर की नेगेटिविटी हम बाहर करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं कर्म प्रबल है तो कोई बाल भी बाका नहीं सकता। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, लाल किताब के बहुत चमत्कारिक उपाय बताए। वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हनुमान जी के कितने भक्त इस वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो भी लोग इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं, भूत प्रेत टोने टोटके या किसी भी तरीके के, अगर वह हनुमान जी के भक्त है तो ये बाधाएं उन्हें छू भी नहीं सकती। सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा नियमित से पढ़ना शुरू कर देना है। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। जी हाँ, हनुमान चालीसा आपने पढ़ ली, उसके बाद हनुमान जी का कपूर से आरती कीजिए। साथ ही अगर आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी है पैसों के मामले में, वैसे ज़रूरी नहीं है सब ये उपाय करें, तो 5 बार हनुमान जी को आप चोला चढ़वाइए, जो तुरंत ही आपको संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। अगर आप इतनी स्थिति नहीं है कि आप किसी मंदिर में चोला चढ़ाते हैं, जो आज के ज़माने में इस महामारी के समय में बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति ठप है, तो बस आप हनुमान चालीसा का हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ कीजिए। बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भाव इधर उधर के नहीं होने चाहिए, मन में ये आ रहा है वो आ रहा है नहीं। कनेक्शन हनुमान जी जोड़िए, उनके आंखों में आंखें मिलाइए, प्यार से उनके चरणों को निहारिए, राम जी सीता जी का स्मरण कीजिए, तो ही मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक नारियल का उपाय बस लास्ट बता रहे हैं, उसके बाद बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार उसार ले। उसारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा होता है, बहुत से देव स्थान होते हैं जहाँ पर अग्नि जलती रहती है, तो वहाँ पर आप उसे जला दीजिए। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो, आपको उसके ऊपर से उसार कर करना है। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को आपको करना है। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलता है। यदि सेहत खराब है तो भी यह उपाय उत्तम है। इसी के साथ दोस्तों, गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाना है, मछलियों को खिलाना है। ओम नमो रामदूताय नमः। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त चमत्कारिक मंत्र है, इसका भी आपको निरंतर स्मरण करते रहना है। अब दोस्तों, हम बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। ये बात होगी उन लोगों के लिए जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, किसी और व्यक्ति का बुरा चाहते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि इसका परिणाम कितना खतरनाक रहता है। जी हाँ दोस्तों, और आगे हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं कि जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनके ऊपर क्या होता है, मतलब जो करते हैं उन्हें क्या मिलता है, क्या उनके साथ अच्छा होता है। अगर आप भी तांत्रिक क्रिया करते हैं किसी के ऊपर तो संभल जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर हम जब बस में जाते हैं, छोटे मोटे शहरों में घूमते हैं, तो हमें एक पैम्पलेट दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे पीर फकीर बाबा तांत्रिक लूटने के लिए बैठे ही होते हैं। आम आदमी इनके चक्कर में पड़कर अपना धन ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी बर्बाद कर लेता है, क्योंकि प्रचलित मान्यता के अनुसार इस तरह के कर्म करने को बिल्कुल मनाही दी गई है। इससे हमारा कुल नष्ट हो सकता है और वह बाद में ज़िंदगी भर इंसान पछताता भी रहता है, क्योंकि किसी भी तरह के बुरे कर्म का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करके इंसान तांत्रिक क्रिया के प्रभाव को भी निष्फल कर सकता है, वही जो खुद बुरे कर्म कर रहा है उससे तो भुगतना बिल्कुल सटीक है। अब तुलसीदास जी ने स्वयं अपने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कोल मार्गी, यानी कि जो तांत्रिक होते हैं, अघोर होते हैं, जो धर्म के विरुद्ध होते हैं, जो इस प्रकार की तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज लेते हैं और नियमों और परंपराओं और लोक व्यवहार के घोर विरोधी होते हैं, ऐसे लोग ही तो वाम मार्गी कहलाते हैं। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित करते हैं, यह लोग एक मुर्दे के समान होते हैं। यह बात वाल्मीकि रामायण और अन्य शास्त्रों में भी लिखी गई है, इसके संपूर्ण प्रमाण है। इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाजार से तंत्र ग्रंथ ले आते हैं और उन अधूरी किताबों में से उस दूसरे व्यक्ति पर तंत्र क्रियाएं करने लगते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि वो अधूरा रह जाती है और प्रभाव उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। इसी के साथ भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं। कहते हैं कि जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं नकारात्मक, उनके पीछे भूत प्रेत, डाकनी शाकनी पिशाचनी आदि नकारात्मक शक्तियां लग जाती है और इंसान पागल तक हो सकता है, वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी क्रिया करने के बाद व्यक्ति
बुरी शक्तियों के वश में होकर आत्महत्या भी कर सकता है। इसलिए इसे आम आदमी के लिए तो बहुत ही खतरनाक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि एक बार जो कोई भी आम आदमी तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं के चक्करों में पड़ जाता है तो इसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह इसमें उलझता ही रहता है, कभी सुलझता नहीं है और फिर उसे अपना घर बार छोड़कर दूर जाना होता है। अक्सर जब हम किसी का बुरा चाहेंगे तो वास्तव में वो हमारे ऊपर ही आएगा, पर ये लोग कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। कर्म अच्छे हैं तो जीवन अच्छा है, कर्म बुरे हैं तो जीवन बुरा है। किसी भी बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा, वो केवल खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और आपको उसके लपेटे में नहीं आना है। आपको क्या करना है कि अपने कर्मों को शुद्ध करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, जैसा हमने बताया हनुमान चालीसा के उपाय भी हमने कुछ बताए हैं, करते रहना है, क्योंकि कोई महंगे उपाय नहीं है, साधारण सरल है, जीवन में तरक्की ही दे रहे हैं, बुरा तो कर नहीं रहे हैं, तो उपायों को आजमाने में क्या दिक्कत है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बुरी शक्तियाँ, बुरी नज़र, बुरी ताकतें हमेशा हमेशा आपसे दूर रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं था, बल्कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालना था कि आप गलत वे में जा रहे हैं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। वास्तव में जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, और जैसा आप समझ रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो का उद्देश्य था आपको ये बताना कि जो आपके साथ गलत हो रहा है वो केवल और केवल आपके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से हो रहा है, न कि तंत्र क्रियाओं की वजह से। तो बाकी उपायों की वजह से आप खुद को सकारात्मक बना सकते हैं, अन्यथा जितना आप खुश रहेंगे आपके काम उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो वीडियो में बात की कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो वास्तव में बुरे होते हैं और सबका बुरा ही देखना चाहते हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।